भक्त जो है इनके हृदय में इतनी करुणा होती है, जो ये पापी तापी नहीं देखते हैं। जब देखते हैं बहिर्मुख जीव संसार चक्र में इतना कष्ट पा रहा है तो उसका हृदय विगलित हो जाता है। तो उसको दुख दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको कृपा करो, इसको दुख दूर कर दो, इसको संसार चक्र से मुक्त करा दो प्रभु। तो भक्त में जो ये करुणा देख करके भगवान देखते हैं ये हमसे भी ये पात्रता इनमें अधिक है, तो उनको चाबी दे देते हैं, जाओ तुम जिसको कृपा करोगे उसी को ही हम स्वीकार कर लेंगे, तुम जिसको स्वीकार करोगे उसी को ही हम स्वीकार कर लेंगे। बोलो। लेकिन किसी महापुरुष के सानिध्य में तो सानिध्य लाभ तो सबको प्राप्त नहीं होता है, कोई कोई ही सानिध्य का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो क्या सानिध्य लाभ जो कर रहे हैं उन्हीं को कृपा लाभ होगी, जो एक बार जो दूर से दर्शन करके चले गए लेकिन भावना उनकी पूरी उनके श्री चरणों में श्रद्धा, अटूट श्रद्धा है। देखो, जो महत्पुरुष का सानिध्य में आते हैं तो महत्पुरुष जिसको स्वीकार करते हैं उनके मन में करुणा का उद्रेक होता है, आहा ये जीवात्मा मेरे शरण में आया है। तो वो तो ये नहीं समझते हैं महत्पुरुष जो मैं सामर्थी हूँ, मैं उसको कृपा करके संसार सागर से पार लगा दूंगा, ऐसे अभिमान महत में है नहीं। ये भूल ऐसे नहीं समझना। जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, वो तो अभिमान शून्य होते हैं। वो कभी ऐसे सोचते ही नहीं कि हम बड़े साधु हैं, हम बड़े सामर्थी हैं, हम इसको संसार चक्र से मुक्त करा सकते हैं, ऐसे नहीं। वो तो देखते हैं हम जैसे दीनहीन संसार में तो कोई है नहीं। मोसम कौन पतित खल कामी, जाय तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसे निमक हरामी। तो भक्त का हृदय तो ऐसे होता है, लेकिन क्या होता है भगवान तो जानते हैं हमारा प्रेमी भक्त है। तो जब भक्त के हृदय में ऐसे करुणा का उद्रेक होता है, आहा ये तो ये जीवात्मा कैसे दुखी होकर के संसार चक्र में भ्रमित हो रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जीवात्मा को तुम कृपा करो, इसको दया करो। बस उनके हृदय से ऐसे एक प्रार्थना सुनना चाहते हैं, बस तत्क्षणात प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको कृपा करते हैं। कृपा तो भगवान करते हैं, भक्त का प्रार्थना भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना, ऐसे बात है। एक बहुत ही, अब मैं दुख की ही बात कहूंगा इस बात को, तो कोई 4-5 साल से या 2-4 साल से आपका सत्संग सुन रहा हो और उनके मन में आपको गुरु मान करके ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि यही मेरे गुरु हैं, क्योंकि श्रद्धा तो ये बनाने से नहीं बनती है, वो तो स्वाभाविक है। तो वो बेचारे यहाँ आए और पूछा कि क्या बाबा दीक्षा देते हैं, क्या गुरु हमें शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे। तो किन्हीं लोगों से पता लगता है कि बाबा तो दीक्षा नहीं देते और किसी को, लेकिन अब उनके मन में जो दुख होगा उस बात का, तो उसका क्या निवारण है। बस जहाँ तहाँ कान फूकने से थोड़ी कल्याण होता है, मंगल होता है। कहीं से सुन के आया वो बाबा बड़ा सिद्ध है, वहाँ से कान फूक लिया, ऐसा फूकने से थोड़ी होता है। ऐसे गुरुकरण ऐसा सहज थोड़ी है। गुरुकरण ये तो गुरु तो निर्दिष्ट है, गुरु ईश्वर है। ईश्वर होने का कारण गुरु, तुम क्या गुरु को कहाँ ढूंढ के निकालोगे। सदगुरु गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए शिष्य परीक्षा, गुरु परीक्षा ये बहुत जरूरी है। गुरु सबके हो नहीं सकते हैं, हम जैसे थोड़ी गुरु हो सकते हैं।
हम यहाँ बैठ के बड़े बड़े बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम गुरु हो सकते हैं, है ना। हमारे अंदर तो बहुत सारे कमियां हैं, तो हम कैसे कहेंगे, कैसे हम दीक्षा देंगे उनको, हम संसार चक्र से मुक्त कराएंगे भाई। नहीं तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ देते हैं भाई, जाओ ऐसे महत्पुरुष देखो वृंदावन में ब्रजमंडल में बहुत सारे संत हैं, जाओ उनके पास, फिर जा करके तुम्हारा मन में जब ऐसे दृढ़ विश्वास हो जाएगा, दृढ़ निश्चय कर लोगे जो ये हमको संसार चक्र से मुक्त करने में समर्थ है, इनके आचरण में हमारे भीतर कोई दोष दृष्टि नहीं आएगी, हम इनको ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं, ऐसे दृढ़ निश्चय जब हो जाएगा तभी जा करके उनसे दीक्षा लो। ऐसा थोड़ी है काल आया आकर के कहते हैं हमको दीक्षा दीजिए, अरे हमको जाना नहीं, देखा नहीं, हमारे आचरण, हम क्या आचरण करते हैं, हमारे अंदर क्या शक्ति है, कुछ देखा नहीं, जाना नहीं, ऐसा दीक्षा थोड़ी होती है। ऐसी दीक्षा में क्या कल्याण होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा दीक्षा ही होता नहीं है। गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा, शिष्य गुरु को परीक्षा करेंगे, कम से कम 3 साल तो करना ही पड़ता है। उनके पास जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, चलेंगे, देखेंगे उनके अंदर ये दोष है कि नहीं, सर्वदोष मुक्त है कि नहीं, ये अनुभवी है कि नहीं, ये भगवत दृष्टा पुरुष है कि नहीं, ये हमको संसार चक्र से मुक्त करने में समर्थ है कि नहीं, इनके प्रति, इनके आचरण में हमारे भीतर कोई दोष दृष्टि आएगी कि नहीं, हम इसको ईश्वर बुद्धि कर सकती है कि नहीं, बहुत सारे प्रश्न है, देखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस पास गए थे, जाने से ही तो रामकृष्ण परमहंस, अरे नरेन नरेन आजा आजा आजा, एकदम छाती में भर लेते थे। नरेन थोड़ा सा माने खूब प्रैक्टिकल थे, ऐसा भावुकता को प्रश्रय नहीं देते थे, नाराज हो जाते थे, ये साधु हमको दिखकर कैसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, पसंद नहीं आता था। कितना परीक्षा किए। रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे, हाँ हाँ बजा के लेना, बजा के लेना, बजाना बढ़िया करके। एक बार आए हैं, बोले हम हमारे पीछे ज़्यादा ये करता है, अब हम परीक्षा करेंगे। दक्षिणेश्वर में वहाँ जंगल है, थोड़ा सा वन जंगल वहाँ था, जहाँ पंचमुंडी आश्रम है ना, किसी को बोलो, उधर पंचमुंडी आश्रम जंगल फंगल है, वहाँ फिस्टी माने वन भोजन करने का अच्छा जगह है। बंगाल में एक वहाँ का एक वन भोजन करने का बड़ा शौकीन है, वहाँ के जब यंग बैच जो है वो लोग वन भोजन करते हैं, जंगल में जाकर के सब समझ सट्टा लेकर के इच्छानुसार जंगल में, एकदम घोर जंगल में भोजन बनाते हैं, बैठ के खाते हैं, आनंद लेते हैं, वन भोजन कहते हैं। ये शौकीन बंगाल में बहुत है, इधर है नहीं ऐसा शौकीन वन भोजन का, ऐसा कोई इच्छा इधर देखने वाले नहीं। उधर तो नरेंद्र विवेकानंद सब सामान सट्टा लेकर के अपने, तो बहिर्मुख है, उतना तो उन्मुख है नहीं, भजन ध्यान तो जानते नहीं है क्या है। आए हैं, आकर के रामकृष्ण परमहंस देव के पास आए हैं प्रणाम करने के लिए। अरे नरेन 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 तू आ गया? हाँ हम तो आए हैं। कैसे आ गया, कैसे? ना यहाँ हम लोग फिस्टी करेंगे, माने वन भोजन करेंगे। क्या क्या लाया? वो लोग तो प्याज व्याज खाते थे ना, प्याज लाया, प्याज व्याज लाया है। उनका भांजा था, इसका नाम क्या है, हृदय, हृदय, हृदय एक आना पैसा दे के कहते जाइए, प्याज नहीं लाया, प्याज लिया बाजार से, लेके दे। वो प्याज नहीं है, कोई कैसे रसोई करेंगे बोलो। ऐसे है परीक्षा करने के लिए। तो ऐसा थोड़ी होता है, गुरु करण ऐसा नहीं होता। गुरु भी शिष्य को परीक्षा करेंगे, जो हम जो वस्तु देंगे इसको साधन करेगा कि नहीं, आचरण करेगा कि नहीं, इसकी श्रद्धा कितनी है, ये जान करके फिर जा करके। ये तो आजकल क्या होता है, ऐसा हम जैसे को दीक्षा दे देते हैं, बस 2 दिन साधन किया कि नहीं किया, खुद ही गुरु बन के बैठ जाते हैं, शिष्य करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला में ठेला, ऐसा होता है। ऐसा तो ऐसा नहीं।